ये फाइनल में हार गए हैं, इसका भी दुख है। वो अभी दुख ख़त्म नहीं हो रहा और ये आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेजेंड्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल हैं। उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। रोहित शर्मा हो या कि कोहली हो, जब भी कोई मैच होता है तो मैच के बाद जब उनको इंटरव्यू किया जाता है वो कहते हैं कि आज के दिन हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं, वो कहते हैं बस कुदरती ये सब कुछ हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ। ना सिर्फ पाकिस्तान की इमेज की बात है, दूसरी बात ये लेजेंड्स हैं, इन्हीं से ये क्रिकेट मतलब परवान चढ़ेगी। नेक्स्ट जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आएंगे और इन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे चलते हुए अपनी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड्स मैच में जो फाइनल मैच हुआ उसमें इंडिया ने एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी जीत हासिल करी। उसके बाद से पाकिस्तानी के जो लेजेंड्स थे उनके साथ साथ पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। उसके बाद जब एयरपोर्ट पर वो पाकिस्तान टीम लैंड करी तो उसके बाद शाहिद अफरीदी ने मीडिया के साथ पहले तो झगड़ा किया, उसके बाद मीडिया को बहुत ढेर सारी गालियां दे डाली और उसमें शोएब अख्तर को भी लिपेट लिया। उसके बाद शोएब अख्तर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उस भाई साहब ने भी रिप्लाई कर दिया और ऐसा रिप्लाई किया जो कि सुनने लायक। इस वीडियो में मैं ये आपको पब्लिकली बताएगी कि उनका क्या रिएक्शन है उस रिप्लाई को लेकर, शाहिद अफरीदी के इस रिएक्ट को लेकर जो कि उन्होंने मीडिया के साथ किया। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड कप हारने के बाद 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को बुरी तरह हरा दिया है। जब शाहिद अफरीदी पर टीम के साथ तनकीद की गई तो पाकिस्तान वापस आते वक्त एयरपोर्ट पर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के मीडिया से झगड़ पड़े। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे पता है हैकल और जैकल और जो मिस्टर बीन बने बैठे हुए हैं पाकिस्तान के मीडिया पर और टीम के ऊपर तनकीद करें तो ऐसे तनकीद करें जब इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान कभी हारा ही नहीं था। जिस पर शोएब अख्तर ने भी जवाब देते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि शाहिद अफरीदी कब बड़े होंगे। मैं नहीं मानता। इतने सीनियर होने के बाद, लेजेंड लीग खेलने के बाद वो बड़े नहीं हो रहे, वो हर चीज़ को पर्सनल ले रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। एक तो हम लेजेंड लीग इंडिया से हार गए, उसके बाद हमारे ही लेजेंड आपस में लड़ रहे हैं। असल में बात ये है, सबसे पहली बात ये आती है कि हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, जब तक हम यूनाइटेड हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ सही हो, अब ये एज अ टीम अगर हम लोग खेलेंगे तभी हम कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। तो रुको जरा, असल में बात ये है ना, इंडिया के अगर आप टीम को करीब से देख ले, बारीक बीनी से देख ले, तो उसमें ये है जो उसके प्लेयर्स हैं वो स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जज्बाती हो कि महज सिर्फ जज्बात के बेस पर अपना फ़ैसला करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोहित शर्मा हो या कि कोहली हो, जब भी कोई मैच होता है तो मैच के बाद जब उनको इंटरव्यू किया जाता है वो कहते हैं कि आज के दिन हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं, वो कहते हैं बस कुदरती ये सब कुछ हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ। शाबाश। अब ये जो शाहिद अफरीदी और जो शोएब अख्तर आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इन्होंने एक जंग खड़ी की हुई है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लेजेंड्स को ये चीज़ सूट करती है? पहले आप मीडिया पर आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। देखिए, हमने कभी नहीं देखा कि अगर टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म ना करे तो एक दूसरे की टांगे खींचे। हमेशा वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए नजर आए। लेकिन हमारे लेजेंड, अब आप देखें, शोएब अख्तर अपने ज़माने के लेजेंड है, शाहिद अफरीदी जिनकी आज भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद भी शाहिद अफरीदी मीडिया पर आकर बात कर रहे हैं, ये लोग हैकल एंड जैकल हैं, ये लोग मिस्टर बीन हैं, ये हमें तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना खेल नहीं देखा। बस हवा निकल गई। असल में बात ये हर कोई कहता है, सबसे पहली बात ये अटेंशन सीकर है सारे। हर कोई कहता है मैं बेस्ट हूँ, दूसरे को अगर कोई भी तारीफ उसके हक में आ जाता है वो डायरेक्ट इसके ऊपर मतलब उसकी बुराइयाँ करते हैं, उस पर कीचड़ उछालते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक किस्म से ये एक लॉबीज़ कुछ बनी हुई है। जिस तरह इलेक्शन के टाइम लॉबी बनती है, मैं कहता हूँ वही पॉलिटिक्स, वही सारी चीज़ें हमारे क्रिकेट ग्राउंड में भी हमें देखने को मिलता है। जो जड़ से जो चीज़ें, जब वो चीज़ें बराबर नहीं होती तब जाके उनका प्रोडक्ट ऐसे ही आता है।
समझ रहे हो? अभी नो डाउट दोनों प्लेयर अपनी जगह ठीक है और एक एक मैच में हो जाता है, लेकिन ये है अगर हम सिलेक्शन भी करते हैं, आप देख ले पीसीबी का जो चेयरमैन था उसको बार बार चेंज करते, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए मतलब अपने हिसाब से ले आते हैं। मेरिट के बेस पे कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ महज नेपोटेशन है, नेपोटिज्म के बेस पे लोगों को सिलेक्ट करते हैं। ख़त्म। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तानी टीम जो हमारा अभी वर्ल्ड कप पीछे हमारे जूनियर्स जो हैं उनका हुआ है, वो उनका भी दुख ख़त्म नहीं हुआ। तो ये इन्होंने अच्छे मैच खेले हैं, हमने बड़ा अच्छा उनको अप्रिशिएट भी किया है कि उन्होंने लेजेंड हमारे अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, सारे मैच अच्छे खेले हैं। पहला इंडिया के ख़िलाफ़ मैच उन्होंने 242 स्कोर किए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद ये फाइनल में हार गए हैं, इसका भी दुख है। वो अभी दुख ख़त्म नहीं हो रहा और ये आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेजेंड्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल हैं। उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, अपनी खेल पे जो उन्होंने हम पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है उसको देखें। भाई पूरे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का तमाशा बन गया। शाहिदा अफरीदी जो कि हमारे लेजेंड स्टार हैं, उनकी कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको प्यार करती है, लेकिन वो मीडिया पर आकर इस तरह से आग उगल रहे हैं। शोएब अख्तर भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी फिर जूं का तू जवाब दिया। शोएब अख्तर भी अपने दौर के बहुत बड़े बॉलर रह चुके हैं, वो हमारे स्टार हैं, हमारे लेजेंड हैं और दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपस में इनको नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्रिकेट को देखें, दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम उन क्रिकेट पे फोकस करके उनसे जीतें। लेकिन ये आपस में लड़ाइयाँ इनकी ख़त्म होंगी तो क्रिकेट। आपने कभी देखा है कि इंडिया की टीम जब हारती है तो दूसरे प्लेयर जो हैं उन पर तनकीद करते हों? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं देखा। वो आपस में मतलब कि टीम बना के टीम बन के खेलते हैं ताकि दूसरे लोग उन पर तनकीद ना कर सके। लेकिन हमारे लेजेंड्स हैं या हमारे जो अभी वाले क्रिकेटर्स हैं वो आपस में लड़ते हैं। जब ना उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही है ना इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मीडिया पे पाकिस्तान का तमाशा बन रहा है, पहली दुनिया हम पर हंसती है, बाकी ये लोग रही से ही कसर पूरी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि कभी तारीख खुद को बदलेगी, कभी हम इंडिया को हरा सकेंगे? मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अगले साल चैंपियन ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में और इंडिया इंशाल्लाह आएगी पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही उनको हराएंगे हम। कैसा लगा मेरा मजाक? दोनों हमारे लेजेंड्स हैं, शोएब भाई भी और शाहिद भाई भी। मतलब उन्हें इस तरह की मतलब आर्गूमेंट से बिल्कुल ग्रेस करना चाहिए, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि इससे एक गलत इम्पैक्ट जाता है। वो लेजेंड्स हमारे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। जितनी भी मतलब इनके आपस के मतलब जो भी है इख्लाफात है, मतलब उनकी क्रिकेट की डिफरेंट इश्यूज़ पर इनकी जो जितने भी कंसर्न्स हैं, चले वो एक हद तक रखें, लेकिन आग बगोला होना और मतलब किसी ऐसे हद तक जाना वो भी सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ख्याल से नामुनासिब है। आप देखिए कि सोशल मीडिया पे जब इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं तो पाकिस्तान पर बात आती है। न सिर्फ पाकिस्तान की इमेज की बात है, दूसरी बात ये लेजेंड्स हैं, इन्हीं से ही क्रिकेट मतलब परवान चढ़ेगी। नेक्स्ट जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आएंगे और इन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे चलते हुए अपनी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेंगे। तो मतलब उसके लिए मेरे ख्याल से इन लोगों की तरफ से एक एग्जाम्पल सेट कर देनी चाहिए, मतलब ना कि एक दूसरे के ऊपर। एग्जाम्पल सेट कर तो दिया यार, अब इससे ज़्यादा कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट करना। और इसमें से एक भाई साहब ने जो रिएक्शन दिया था ना कि भाई साहब जिस तरह का बीज होगा ना फसल भी आपको उसी तरह की मिलेगी, तो वो एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है पाकिस्तान टीम पे कि इनके लेजेंड्स हो या इनके मेन क्रिकेटर, हर कहीं पे पर्चीबाजी चल रही है, हर कहीं पे सिफारिशें चल रही है, तो अपनी मर्जी से ही चुने जा रहे हैं। जिसको भी दिल कर रहा है उसको बस उठा के लेके जाते हैं, चाहे वो गली क्रिकेट खेलने वाला क्यों ना हो। तो उसके बाद शाहिद अफरीदी ने जो किया वो तो आप सभी को पता ही है कि वो सही किया या गलत किया। उसके बाद जो शोएब अख्तर ने किया उसको मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि जब आपको कोई ऐसा रिपोर्ट करता है तो आपको भी पलटकर जवाब देना बनता है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी यार, प्लीज़ अपना रिएक्शन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।